एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा साल गया होगा और साल 2025 इससे भी बेटर हो, अच्छा हो, प्रॉस्पेरस हो। इसके लिए मैं आपको देने वाला हूं 3 टिप्स जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस और भी बेटर कर सकते हैं। आप जहां पे भी हैं, जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में आज हैं, उसको बेटर करने के लिए, उससे अच्छा और होने के लिए ये 3 टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल पाए और आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके लिए काफी अच्छा हो, प्रोस्पेरस हो। इस साल आप लाइफ के हर एक क्षेत्र में काफी बेटर करें, ये मैं विश करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला पॉइंट समझते हैं क्या है जो हेल्प करेगा आपको बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में लाने के लिए। तो वो है, पहला बहुत ही सिंपल चीज है, वो है बजटिंग। आपने कई बार सुना होगा बट ये इम्प्लीमेंट नहीं करने की वजह से बहुत सारे एक्सपेंसेस जो नहीं होने चाहिए थे वो भी हो जाते हैं और इसके वजह से जो इम्पोर्टेंट गोल है वो मिस कर जाता है। इम्पोर्टेंट गोल यानी इन्वेस्टमेंट का गोल मिस हो जाता है इसके वजह से। तो आप रेजोल्यूशन लीजिए इस नए साल में कि खर्च करने के पहले आप बजट तैयार करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप पैसे को कहाँ पे एलोकेट करना है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करेंगे और इस प्रोसेस से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। यानी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट बच सकता है, कौन से वैसे एक्सपेंसेस है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पे आप उसको होल्ड कर सकते हैं या उसको नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, आपके पास एक एडिशनल कॉर्पस तैयार होगा जो आप एलोकेट कर पाएंगे आपके इन्वेस्टमेंट गोल के लिए। तो ये काफी सिंपल सा स्टेप है। बजटिंग आपको जरूर बनाना चाहिए मंथ के स्टार्टिंग में, जब भी आपकी सैलरी आती है या इनकम आती है। अगर आप बिजनेस ओनर है तो भी आपको एक बजटिंग तैयार करना चाहिए। मंथ के फर्स्ट वीक में आपको इसको रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको मंथ का प्लान करना चाहिए। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का। तो पॉइंट नंबर 2 है रेजोल्यूशन नंबर 2, इन्वेस्टिंग की शुरुआत। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो आपको इस साल ये रेजोल्यूशन लेना है कि आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें। मिनिमम आपके अर्निंग का 10%, 10% आपको जरूर सेव करना चाहिए। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको काफी मदद करेगा आगे आपके लाइफ में और आपके बाकी सारे जो भी फाइनेंशियल गोल है उसको पूरा करने में हेल्प कर सकता है। ये जो 10% का फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला है, हालांकि इसको आप बढ़ा सकते हैं 20, 30, इवन 40, 50% भी आप कर सकते हैं अगर आप उस स्टेज में है जहां पे आपके खर्चे कम हो चुके हैं और अर्निंग बढ़ चुकी है। उस सिचुएशन में आपको ये परसेंटेज, जो सेविंग का परसेंटेज है, उसको जरूर बढ़ाना चाहिए। और जब भी आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी फंड बना लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास जरूर होना चाहिए, सेविंग या वैसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पे आप कभी भी विड्रॉ कर सके। और फिर आपको शुरुआत वैसे जगह पे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत जहां पे आपको अच्छे रिटर्न मिल सके। अच्छे रिटर्न का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सके, वैसी जगह पे जरूर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक छोटा कदम है बट इसका इम्पैक्ट काफी बड़ा होता है लॉन्गर टेन्योर। तो ये दूसरा रेजोल्यूशन इस साल आपको जरूर लेना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको करना है और अगर आप कर रहे हैं तो उसको रिव्यू करिए, अगर बढ़ा सकते हैं तो उसको जरूर बढ़ाइए ताकि आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाए और फास्टर पेस पे। फाइनेंशियल गोल यानी आपका रिटायरमेंट का गोल हो सकता है या कोई और भी गोल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं रेजोल्यूशन नंबर 3 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट ये इग्नोर हो जाता है क्योंकि इसकी अर्जेंसी दिखती नहीं है। बट जब अर्जेंसी आती है तो ये हम उस समय प्रोविजन कर नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस कवरेज का।
आपके पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। दो तरह के इंश्योरेंस कवर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहला हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस जो आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए, और दूसरा लाइफ कवर यानी टर्म प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी आपके पास जरूर होना चाहिए। ये वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको हेल्प करते हैं वैसे सिचुएशन में जब आपको फंड की जरूरत होती है या आपके फैमिली को फंड की जरूरत होती है। उस समय अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है। तो ये करना तब तक इम्पोर्टेंट हो जाता है जब तक आपके पास उतना कॉर्पस तैयार ना हो जाए जिससे आपको फंड की अमाउंट की या पैसे की कमी आपके पास नहीं हो। तो जब आपके पास एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा हो जाता है, आपके पास फंड रहते हैं, उतने सफिशिएंट फंड रहते हैं जिससे आपके फैमिली के खर्चे, एक्सपेंसेस सारा कुछ मेंटेन हो सकता है। इवन आपके मेडिकल बिल्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस समय इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। बट जब तक आपके पास उतना फंड ना हो जाए तब तक आपको कवर लेके रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये मिस हो जाता है, इसको मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये रेजुलेशन लेना है। अगर आपने अभी तक प्लान नहीं किया है, अभी तक कवर नहीं लिया है, तो आपको इस साल 2025 के स्टार्टिंग में ही प्लान करना चाहिए। तो ये थे 3 वैसे स्टेप जो आपको लेने हैं नए साल में एज ए रेजुलेशन आपके फाइनेंशियल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए। तो मैं जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपको बजट बनाना, दूसरा स्टेप है इन्वेस्टिंग एंड सेविंग का शुरुआत कर देना, और थर्ड स्टेप है अगर इंश्योरेंस कवर नहीं लिए हैं तो उसको ले लेना। ये तीसरा स्टेप है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने बताई आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, वो भी अपनी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाए। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट फॉर्म को भर दीजिएगा, हम आपसे कॉल पे या व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।